हेलो नमस्कार मेरे शेर न्यूज, स्वागत है आपका दिल खोल के हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम आ गए हैं आपके सामने। बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही अच्छा कोर्स आप लोगों के लिए। किसका? लोको पायलट, टेक्नीशियन और साथ में अपने जितने भी आईटीआई बेस्ड एग्जाम है, जैसे कि नवोदय स्कूल में आई हुई है और आपके बीएसएफ के अंदर आई हुई है जनरेटर ऑपरेटर की, उसी के साथ में आपकी राजस्थान के अंदर जो अपनी जूनियर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई है, उसके अंदर इलेक्ट्रिशियन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे अपने इस सिलेबस के अंदर अपन कवर करवाएंगे। और आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रतिरोध। क्या? प्रतिरोध। जिसे हम बड़े ही प्यार से क्या कहते हैं? रेजिस्टर। ठीक है, या रेजिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों वर्डों में भी अभी अंतर समझेंगे अपन, रेजिस्टर और रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध और प्रतिरोधक दोनों वर्ड क्या है? एक प्रतिरोध है और दूसरा क्या है? प्रतिरोधक। यानी कि रेजिस्टर। प्रतिरोध क्या है? यह वस्तु जो बनी हुई है, माना कि यह कोई वस्तु है जिसका 5 ओम प्रतिरोध है, ये क्या हुआ? इसका प्रतिरोध। ठीक है, और ये जो वस्तु है ये क्या कहलाएगी? आपका प्रतिरोधक या रेजिस्टर, या इसको अवरोधक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवरोधक। साथियों, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब आप कैपेसिटर लेने जाते हो, क्या? कैपेसिटर या संधारित्र जिसको हिंदी में बोलते हो, अंग्रेजी भाषा में उसको सेल बोलते हो, आप क्या बोलते हो? कैपेसिटर। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एक मान निर्धारित होता है, जैसे कि 2.5 माइक्रोफेरेड, 3.15 माइक्रोफेरेड, इसके अलावा 10 माइक्रोफेरेड, इस टाइप के कुछ मान निर्धारित होते हैं। इसको क्या कहेंगे आप? ये कैपेसिटर थोड़ी है उसका, ये क्या है? कैपेसिटेंस या धारिता। ये उसकी धारिता है, ये उसका मान है। इसी प्रकार से जो अपना प्रतिरोध है वो उसका मान है, लेकिन जो वो वस्तु है, वह युक्ति है, वह कौन सी है? आपकी प्रतिरोधक कहलाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, जो आपका प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध काफी टाइप का होता है। जैसे कि आपका अप्रत्यक्ष मान का, जिसके ऊपर कुछ बैंड होते हैं कलर कोडिंग के हिसाब से, वो होता है। इसके साथ ही आपका कई टाइप का होता है, जैसे वायर वाउंड हो गया। चलो मैं आपको दिखा देता हूं अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इसके अंदर, हर एक रजिस्टर को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखो ये जो है फिक्स्ड रेसिस्टर है, यानी कि जो इसके ऊपर जो बैंड बने हुए हैं इस टाइप का। उसके बाद एक फिल्म टाइप का, एक जो पतली पट्टी होगी उसके ऊपर कार्बन वगैरह की या ग्रेफाइट की एक परत लगा दी जाएगी। वो कार्बन फिल्म, उसको एक फिल्म के टाइप में, आपने पुराने टाइम में जो कैसेट आती थी, उस कैसेट के ऊपर एक रील चलती थी, उसके ऊपर भी तो जो फिल्म बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? फिल्म बोलते हैं। उसके अंदर एक लेप किया जाता है, उस टाइप के एक क्या होंगे अपने प्रतिरोध। दूसरा है एलडीआर प्रतिरोधक, लाइट डिपेंडेड। आपने शायद कम ही, बहुत कम ही देखा होगा इसको, तो लाइट डिपेंडेड रजिस्टर, इनमें से क्वेश्चन पूछता है कई बार। आजकल आपको देखा होगा ये जो थर्मिस्टर है ये कौन सा है? टेम्परेचर के ऊपर आधारित है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर के ऊपर आधारित, यानी कि टेम्परेचर जो प्रतिरोध है उसको क्या कहते हैं? थर्मिस्टर। या बोल दिया कि थर्मिस्टर, एक क्वेश्चन आया था अभी कुछ टाइम पहले ही एग्जाम में कि थर्मिस्टर क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए
ये वेरिएस्टर हो गया। ये वेरिएस्टर जो है ये भी वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है। क्या है? वोल्टेज, वीडीआर जिसको बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप के आपने रियोस्टेट देखा होगा। तो ये सारे अपन पढ़ने वाले हैं एक एक करके इस पूरे सेशन के अंदर अपन। ठीक है, ये नहीं है कि हम आपको नॉर्मल इस हर एक टीचर मैक्सिमम 70% टीचर इतना ही बता पाता है आपको, लेकिन आजकल एग्जाम में इससे आधारित क्वेश्चन पूछना ही बंद कर दिया। अब क्वेश्चन इनके ऊपर, इसके ऊपर, एलडीआर, वीडीआर, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन इन सबको पढ़ के चलेंगे इस वीडियो में। ठीक है जी। तो अपन सबसे पहले प्रतिरोध या उसका जो टाइप्स हैं वो क्या होता है वो सब अपन इस वीडियो के अंदर अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले प्रतिरोध की यदि अपन नॉर्मली संरचना की बात करें तो प्रतिरोध कैसा होता है, लगभग एक कार्बन और ग्रेफाइट की लुगदी के द्वारा तैयार किया जाता है, नॉर्मल जो अपन यूज करते हैं। ये प्रतिरोध एक द्विदिशीय युक्ति है। कैसी है? द्विदिशीय या दो दिशात्मक युक्ति है। जो कौन सी है? निष्क्रिय युक्ति है। सक्रिय और निष्क्रिय के अंदर भी आप इसका समझने का प्रयास करना। क्या होता है? एक सक्रिय अवयव होते हैं और एक निष्क्रिय अवयव होते हैं। निष्क्रिय अवयव वो होते हैं जो अपनी एनर्जी है उसका खपत करते हैं लेकिन एनर्जी उत्पन्न नहीं करते या कोई परिवर्तन नहीं करते। वो कौन सी होती है? निष्क्रिय। एक होती है सक्रिय युक्तियां जो एनर्जी को रूपांतरित करती है, खर्च भी करती हैं, उसके साथ दूसरी एनर्जी में उत्पन्न भी करती हैं। ठीक है, इसके अलावा इस प्रतिरोध को कौन सा लीनियर या रेखीय युक्ति या परिपथ भी बोलते हैं। जैसे कि कौन सा होगा? लीनियर क्या होगा आपका, यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएगा वैसे वैसे धारा बढ़ेगी। आपने ये कहां पढ़ा था? ओम्स लॉ के अंदर। जो युक्ति ओम्स लॉ का यूज या ओम्स लॉ के नियम का पालन करती है वो कौन सी? लीनियर युक्ति कहलाती है। ठीक है, लीनियर कंपोनेंट कहलाता है, यानी कि रेखीय। यानी कि जो अगर मान लो उसके अंदर जीरो आ जाए, कौन सा? जीरो प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो ये तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, कैसे? जो I बराबर V अपॉन आर, आर अगर जीरो है तो I का मान अनंत हो जाएगा, यानी कि ये करेगा ही नहीं, इसलिए इसका कुछ मान होता है। ठीक है, तो ये कौन सी युक्ति कहलाएगी? आपकी लीनियर या रेखीय युक्ति। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो अपन हर एक को मैं नोट करवाते हुए चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले प्रतिरोध लिखिए। किसी चालक या चालक तार के द्वारा होने वाली धारा का कुल विरोध प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, जो ओम में मापा जाता है। नोट करके लिखिए।
प्रतिरोध किसी पदार्थ के विरोध करने का गुण नहीं होता। किसी पदार्थ के विरोध करने का गुण नहीं होता। लेकिन उस गुण पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अब ये जो गुण है वो कौन कौन से किस किस के ऊपर निर्भर करता है, अपन उनको एक एक को नोट करते जाएंगे और मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। डालिए प्रतिरोध सामान्य सामान्यतः निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। देखिए कौन सी होगी, पहली एक नंबर पॉइंट डालिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले यदि अपन बात करें तो वो जो प्रतिरोध है वो उस वस्तु से या जिससे मिलके बना होता है उसके गुण के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि हम इनडायरेक्टली बोलेंगे इसके ऊपर चालकता या प्रतिरोधकता कह सकते हैं, इस पदार्थ की प्रतिरोधकता के ऊपर निर्भर करेगा। कह सकते हैं ना, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जिस पदार्थ से यह वस्तु बनी है उस पदार्थ की प्रतिरोधकता के ऊपर निर्भर करेगा, पहला पॉइंट। ठीक है, डालिए पदार्थ की प्रकृति। जिसको हम रो के द्वारा दर्शाते हैं। अब मान लो अपने पास ये एक टुकड़ा है किसका, चांदी का, और एक टुकड़ा सेम है अपने पास किसका, लोहे का। मान लो ये दोनों बराबर है, तो क्या इन दोनों का जो प्रतिरोध है वो समान होगा? नहीं होगा ना। लोहे का प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा, जबकि आपका चांदी का कम होगा। ये चीज अपन कब पढ़ेंगे, जब अपन हर पदार्थ के जो पढ़ेंगे इनकी चालकता, अचालकता, कुचालकता, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके आपको पता पड़ेगा कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने पे कौन से पदार्थ का कितना क्या चेंज होता है पर इसके प्रतिरोध में। ये सब अपन एक अलग से चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, उसके अंदर पढ़ा देंगे। ठीक है, तो इनका अलग अलग होगा। लिखिए किसी पदार्थ की वह प्रकृति जो
विरोध करने का करने के गुण को प्रदर्शित करे। प्रदर्शित करे। वह उस पदार्थ के उस पदार्थ के संगठन या उसकी संरचना, आणविक संरचना, आणविक संरचना पर निर्भर करता है। अर्थात पदार्थ के धारा के विरोध करने का गुण जितना अधिक होगा, अधिक होगा, उसका प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा। भी उतना ही अधिक होगा। होगा। ठीक है, यानी कि जो अपना आर है, यानी कि प्रतिरोध जो है वो इसके समानुपाती हुआ। किसके? आपके आर जो है समानुपाती किसके हुआ? रो के, यानी कि पदार्थ की प्रकृति के समानुपाती। इस पदार्थ का जितना अधिक प्रतिरोध होगा उससे मिलके बनी हुई वस्तु का भी प्रतिरोध उतना अधिक होगा, या जिस पदार्थ का प्रतिरोध कम होगा उससे मिलके बनी हुई वस्तु का भी प्रतिरोध उतना ही कम होगा। आ गई बात समझ में? चले आगे। उसके अलावा चलिए, किस चीज के ऊपर निर्भर करेगा? पॉइंट नंबर 2। मान लो अपने पास में ये दो पेन बराबर के हैं। अपन पहले ये पेन था 5 ओम का, यदि मैंने इसमें एक कॉपर का तार इतना ही साइज का और ऐड कर दिया, ठीक है, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा? ज्यादा होगा ना। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में इसका दुगना हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सेम है। माना कि ये दोनों पेन सेम है, तो इससे मिल अगर इनको जोड़ दिया जाए तो इनका प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना होगा? डबल हो जाएगा। यदि मैंने इसको आधा कर दिया, मैं अभी वो बात नहीं कर रहा कि खींच के कितना लंबा किया है या मोड़ के डबल किया, ऐसे नहीं, सीधा सीधा दूसरा ऐड कर दिया। और इसी के साथ में हमने क्या किया? मान लो ये था, हमने इसको यहां से तोड़ दिया, इतना आधा रह गया, ये तो कितना हो जाएगा? जितना था उससे और आधा हो जाएगा। इसी तरीके से क्या होगा? इसकी लंबाई के भी समानुपाती होता है। ठीक है, लिखे चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर
ठीक है, कैसे हुआ? आर जो है समानुपाती किसके हुआ? एल के। किसके? एल के समानुपाती हो गया। ठीक है, यानी कि आप लिखो लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है। प्रतिरोध बढ़ता है। क्या हुआ? प्रतिरोध बढ़ा है। किससे? अगर हमने लंबाई को बढ़ाया है तो प्रतिरोध बढ़ा है, और लंबाई को अगर घटाया है तो उसका प्रतिरोध घटा है। चलिए जी, तीसरा पॉइंट देखते हैं। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, जिससे हम ए के द्वारा दर्शाते हैं। अब आप एक चीज ध्यान देना, मैं आपको एक सिंपल वे में समझा रहा हूं। माना अपना ये क्या है? वही पेन है, इसकी मोटाई अधिक है। क्या है? मोटाई अधिक। तो इसके ऊपर जो मैंने पहले वाली क्लास पढ़ाई थी उसके ऊपर बताया था कि इसके ऊपर मोटाई से कम ज्यादा फर्क क्यों पड़ता है। वापस से देख लीजिए। अगर एक तो हम इस पेन के ऊपर कुछ चींटियां छोड़ दें, ठीक है, दूसरा इस पेन के ऊपर उतनी ही चींटियां छोड़ दें, तो कौन से पे आसानी से गुजरेंगी चींटियां? इसके ऊपर से आसानी से गुजर जाएंगी तुलना में इसके चारों तरफ जाने में। ठीक है, इसके चारों तरफ ऐसे जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर की सतह के ऊपर, इस पे कंडक्टर की सतह के ऊपर चलते हैं। तो जब वो गति करते हैं तो एक तो उनको इतना रास्ता मिले, कितना? इतना रास्ता मिले, और दूसरा मोटा इतना रास्ता मिले। ज्यादा किस पे जाएंगे? इससे भी दूसरा कर लो आप, आपके दरवाजे क्लासरूम के होते हैं, वो छोटा होता है। अगर आप उसके अंदर 3 एक साथ जा रहे हो, वहीं मैंने बड़ा दरवाजा पूरी दीवार हटा दी, आप वहां 10 एक साथ गुजर जाओगे। वो क्या हुआ? आपका साइज के ऊपर, यानी कि आपने बढ़ाया है तो इसके ऊपर क्या होगी? इसकी चालकता बढ़ जाएगी। चालकता यदि बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम होगा। यानी कि हम इसका साइज जितना बढ़ाएंगे उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा? कम होगा। ठीक है, चलिए लिखो। यानी कि इसका संबंध यदि देखें तो आर के साथ कैसा है? 1/a। अब यदि मैं एक ही बात करता हूं तो अपना जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या होता है? a बराबर क्या होगा आपका? यदि अपन कितना है एक कंडक्टर ये है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? ये सारा इसका क्या हुआ? क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल। इसका तरीका है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका वृत्त का, ये पूरा वृत्त ही तो है इसका क्षेत्रफल। यदि त्रिज्या दी हुई है तो अपने पास त्रिज्या तो देगा नहीं आपको कंडक्टर की, आपको क्या देगा? मोटाई देगा। इसका व्यास देगा। ठीक है, इसका इतना क्या देगा? व्यास, यानी कि डी देगा। और यदि हम डी की बात करें तो ए बराबर क्या होता है? पाई क्या होगा? डी स्क्वायर, सॉरी, 4 पाई 4। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है
पाई डी अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, जब अपन इसको खोलते हैं तो क्या होगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। जब अपन इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, इस तरीके से ये अपना आता है। ठीक है क्या हुआ, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अगर अपन इसको बेसिकली पाई बाई 4 तो फिक्स है, ठीक है, ये वैल्यू फिक्स है। अगर आप इसको देखोगे तो क्या होगा आपका, a बराबर क्या हुआ, डी स्क्वायर, अगर इसकी तुलना में अपन करें तो। अब अपने इसको r की जगह, a की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर हो गया। यानी कि जो आपकी मोटाई है उसकी स्क्वायर की तुलना में ये कम होगा, क्या, प्रतिरोध। ठीक है, चलिए इसके बारे में लिख लीजिए। यदि किसी यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। क्या होगा, उतना ही कम होगा, क्योंकि इकाई पृष्ठ पर इकाई पृष्ठ पर धारा संवाहकों की संख्या फिक्स रहती है। रहती है, ठीक है, आपको पता ही है R प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, A, 1 अपॉन A, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर, ये यहाँ में है, कभी आप इसको कोष्टक में लिख दो ना। ठीक है, आगे बढ़े, अब देखते हैं इसकी प्रतिरोधकता। जिसको हम बड़े ही प्यार से क्या कहते हैं, रेस्टिविटी। ठीक है, जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि इकाई घन टुकड़े का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है, फॉर्मूला याद करें, आर बराबर, चलिए आप पहले उसका फॉर्मूला दिखा देता हूं, वो अपन बाद में करते, फिर इसका भी फॉर्मूला साथ में कर हो जाएगा। देखो
भाई आर प्रोपोर्शनल टू क्या था? सबसे पहले पदार्थ की प्रकृति, दूसरा क्या था? आर प्रोपोर्शनल टू एल, और तीसरा क्या था? आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। तीन अपने पास में फैक्टर थे और इनसे मिलके ही अपने को क्या करना है? फॉर्मूले में रख देना है। ठीक है भाई, आर बराबर क्या होगा? सबसे पहले आर प्रोपोर्शनल टू यानी कि समानुपाती में है तो एल, और रो उसके बाद L/A। ये आपका फॉर्मूला, इसका प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, इसी के ऊपर हम आगे इस फॉर्मूले को कर लेते हैं। देखो R बराबर क्या होता है? ρL/A। ठीक है, अपने को क्या ज्ञात करना है? रो। ठीक है, तो रो बराबर, देखो ये ज्ञात करना है तो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, क्या हो जाएगा? RA/L। ठीक है, R का फॉर्मूला क्या होगा? ओम। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? मीटर स्क्वायर अपॉन लंबाई का मीटर। ठीक है, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, इसका फॉर्मूला आया आपका ओम मीटर। ठीक है, ये आपका या इसका मात्रक। दैट्स इट। इसके बारे में थोड़ा लिख लें अपन। चलिए, लिखिए, किसी पदार्थ का वह गुण किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करे। विरोध करे। प्रतिरोधकता कहलाती है। अर्थात किसी पदार्थ के इकाई घन टुकड़े का इकाई घन टुकड़ा समझ रहे हो, जिसकी मोटाई, जिसको अपन इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, मोटाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर हो, वो क्या कहलाएगा? इकाई घन टुकड़ा। इकाई का मतलब कोई भी इकाई हो गई। ठीक है, कम से कम इकाई घन टुकड़े का प्रतिरोध प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका विशिष्ट प्रतिरोध, और आपका जितना भी था वो सारा। अब अपन नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके अंदर पढ़ेंगे इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं प्रतिरोध से संबंधित, प्रतिरोधकता से संबंधित, चाहे वो आपका नॉर्मल हो या फिर खींच के बढ़ाने वाले, मोड़ के बढ़ाने वाले, वो सब अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।